हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। हमारा जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का सीरीज चल रहा था रीजनिंग सब्जेक्ट का, आज उसका छठा दिन है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। और ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कि ये हमारा इसेंट्रिसिटी जो हमारा वर्ड दिया गया है उसमें जो भी हमारे लेटर्स यूज हुए हैं और ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है वो सारे ऑप्शन क्या है, हमारे इसेंट्रिसिटी में जितने भी लेटर्स दिए गए हैं उसके हेल्प से बनाया गया है सारे जो ऑप्शन है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो इसेंट्रिसिटी में आए हुए लेटर्स जितने भी लेटर्स है उसका हेल्प ना लेके कहीं दूसरा लेटर यूज किया है। तो ऐसा कौन सा हमारा ऑप्शन है जो दूसरा लेटर यूज किया है? तो देखते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है हमारा ट्रिनिटी, TRINITY। तो हमारा जो टी है और इसमें जो टी है, हमारा जो यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, आ रहा है दोनों में RRIINNIIT और वाई। मतलब कि जो ट्रिनिटी में जो भी हमारा लेटर्स यूज हुए हैं वो इसेंट्रिसिटी में वो सारे लेटर्स आ रहे हैं। मतलब कि ये हमारा सही दिया हुआ है। हम लोगों को क्या करना है, जो नहीं बन सकता है, जो हमारा ऑप्शन गलत है उसको करना है। तो हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, ट्रिकी, TTRRIICC। लेकिन ये जो के है, जो के लेटर है वो इसेंट्रिसिटी में हमारा नहीं आ पाता है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि ये वही ऑप्शन है जो हमारा इसमें जो ट्रिकी में जो के यूज हुआ है वो बाहर से आया है। मतलब कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों को भी मिला लेते हैं। ENTER, क्या इसमें आ रहा है? ENTER, हाँ, मतलब कि इंटर के सारे जो लेटर्स हैं वो इसेंट्रिसिटी में आ रहे हैं। सेंटर, CENTRE, तो इसमें देखते हैं CENTR और E। मतलब कि सेंटर भी हमारा सही है। मतलब हमारा गलत कौन सा है? हमारा ट्रिकी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ट्रेड है, ट्रेड को कैसे कोड किया गया है? XVEHI से। और हम लोग को क्या निकालना है? पब्लिक को कैसे कोड किया जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गिवन है। तो हमारा जो ट्रेड है पहले लिख लेते हैं, TRAD और E, ट्रेड हो गया। और XVEHI, ट्रेड को कोड किया गया है XVEHI से। तो पब्लिक को कैसे कोड किया जाएगा? तो देखते हैं। पहले इसको अगर समझ में ना आए तो इसको क्या करना है, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेना। तो टी का क्या होता है हमारा 20, आर का 18, ए का 1, डी का 4 और ई का 5। एक्स का क्या होता है 24, वी का 22, ई का 5, एच का 8 और आई का 9। अब इसको देखने से क्या लग रहा है, जो भी हमारे नंबर्स गिवन है उसको देखने से क्या लग रहा है, 20 24 में क्या हो रहा है, 20 में क्या किया गया है, +4 किया गया है। 18 और 22 इसमें क्या किया गया है, हमारा +4 किया गया है। इसमें भी हमारा 1 से 5 कैसे जाना है, 1 में +4 करके 5 जाना है। मतलब ए में क्या करना है, +4 करने पे हमारा ई आ रहा है। डी में क्या हो रहा है, हमारा +4 हो रहा है। ई में भी हमारा क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। इसका मतलब कि ट्रेड में +4 करने पे, ट्रेड के सारे लेटर्स में +4 करने पे हमारा क्या आ रहा है, XVEHI आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो पब्लिक है, जितने भी लेटर्स हमारे पब्लिक में गिवन है उसमें सारे में क्या करना है, +4 करना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को किसका निकालना है, पब्लिक का निकालना है। तो PUVLIC। अब इसको क्या करना है, इसका सारा का वैल्यू लिख लेना है। तो P का क्या होता है 16, U का 21, B का 2, L का 12, I का 9 और C का 3। अब इसको क्या करना है, सारे में क्या करना है, +4 करना है। सारे में क्या करना है, हमारे को +4 करना है। इसमें भी +4 और इसमें भी +4। अब क्या,
होता है, 16 + 4 क्या होता है 20, और 20 किसका होता है टी का होता है। हमारा कौन सा ऑप्शन ये हमारा एस तो होगा नहीं, सबसे पहले हमारा क्या आएगा टी आएगा, सबसे पहले हमारा क्या आएगा टी आएगा। तो हमारा ऑप्शन 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये तो होगा नहीं, बचा हमारा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। अब क्या 21 में 4 जोड़ दे तो हमारा 25 आता है, और 25 किसका होता है बाई का होता है। ये अभी भी हमारा 2 ऑप्शन बचा हुआ है, 2 में 4 करते हैं तो हमारा 6 आता है, और 6 किसका होता है एफ का होता है। एफ यहाँ भी हमारा अभी तक सेम ही चल रहा है 2 ऑप्शन में। 12 में 4 जोड़ते हैं तो क्या आता है हमारा 16 आता है, और 12 में 4 जोड़ने पे आता है 16, और 16 किसका होता है हमारा पी का होता है। तो नेक्स्ट हमारा आएगा पी, T/F/P/T/F/M, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो गया, बचा एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी इसको बनाते हैं। 9 + 4 क्या होता है हमारा 13 होता है, तो 13 किसका होता है एम का होता है। 3 + 4 7 किसका होता है जी का होता है। तो हमारा क्या आ गया T/F/P/M/G आ गया, T/F/P/M/G हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 × 6 × 9 × 1 = क्या होता है हमारा 4196। 2 × 3 × 7 × 2 = 2 × 3 × 7 × 2 = क्या दिया गया है 2273 दिया गया है। अब हमारा 1 × 4 × 8 × 9 का आगे में क्या आएगा यहाँ पे हमारा, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग को जो मल्टीप्लाई करके इतना नहीं आएगा, इसका मतलब कि इसमें कुछ और चल रहा है। तो देखिए क्या चल रहा है यहाँ पे, जो हमारा फर्स्ट जो हमारा नंबर है 4 जो नंबर है उसको सेम प्लेस पे लिखा गया है, लेकिन जो आगे आने वाला है जो 4 के बाद जो हमारा 691 है उसको क्या कर दिया गया है रिवर्स करके लिखा गया है, मतलब कि पहले 4 को पहला स्थान दे दिया गया है, लेकिन जो 691 है जो अगर हमारा 6 सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो 6 इसमें हमारा कहाँ आ रहा है लास्ट पोजीशन पे आ रहा है, इसका मतलब रिवर्स करके लिखा गया है। तो मतलब पहले हमारा ये लिखा गया है 1 लिखा गया, फिर 9 लिखा गया, फिर 6 लिखा गया है। वैसे ही इसमें हो रहा है, जो हमारा पहला नंबर आ रहा है 2 उसको तो सेम पोजीशन पे लिखा गया है, लेकिन जो बाकी का है हमारा लास्ट का जो हमारा 3 नंबर है उसको क्या कर दिया गया है रिवर्स करके लिख दिया गया है। 3 7 2 को कैसे लिखा गया 2 7 3 लिखा गया। तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैसे सेम प्रोसेस जैसे इसमें चल रहा है वैसे ही करना पड़ेगा। तो हमारा क्या है 1 × 4 × 8 × 9 है, इसको कैसे करना है हम लोग को, जो हमारा पहला नंबर है उसको क्या करना है सेम जगह पे हमारा पहला पोजीशन पे ही आ जाएगा, और जो बाकी हमारा बचा 4 8 9 जो हमारा बचा इसको क्या कर देना है रिवर्स कर देना है। तो 4 8 9 का क्या हो जाएगा 9 8 4। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the pink is referred as black, black as red, red as yellow, yellow as green and green as white, then what will be the color of the human blood। यदि गुलाबी को काला, काले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को सफ़ेद कहा जाता है तो मानव रक्त का कलर क्या होता है, का रंग क्या होगा। तो पहले हम लोग देखते हैं मानव रंग का जो हमारा ह्यूमन ब्लड है वो कैसा कलर का होता है, वो हमारा रेड कलर का होता है। जो ह्यूमन ब्लड है वो कैसा होता है हमारा रेड कलर का होता है, रेड कलर का हमारा ह्यूमन ब्लड होता है। अब इसमें देखना है रेड कहाँ है, रेड हमारा यहाँ है और यहाँ है, तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा ब्लैक होगा या फिर येलो होगा। लेकिन इसमें क्या बोला गया लाल को पीला कहा जाता है, इसका मतलब हमारा आंसर लाल नहीं होगा, इसमें लाल को पीला कहा जाता है, मतलब कि हमारा क्या आंसर होगा येलो होगा आंसर। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। अगर है यहाँ पे अगर हम लोग का रहता ब्लैक मीन्स रेड और रेड मीन्स येलो, ब्लैक मीन्स रेड और रेड मीन्स येलो, अगर हमारे यहाँ पे मीन्स रहता क्या रहता हमारा मीन्स रहता, तो क्या करते हैं अगर हम लोग यहाँ पे मीन्स रहता तो हमारा आंसर क्या होता येलो होता या फिर ब्लैक होता। तो अगर कहीं भी हमारा मीन्स दिख जाए,
ऐसा क्वेश्चन में अगर हमारा मीन्स आ जाए तो इसका मतलब कि हमारा जो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, ह्यूमन ब्लड का कलर रेड, तो रेड ना होके क्या होगा, मीन्स अगर आ गया तो उसके पहले वाला आंसर होगा, क्या होगा, उसके पहले वाला आंसर होगा। लेकिन इसमें हमारा क्या गिवन है, हमारा इज रेफर्ड एज गिवन है, या फिर अगर वैसे ही रह गया इज कॉल्ड एज पिंक, इज कॉल्ड एज ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड एज रेड, तो जो भी हमारा आएगा जैसा भी आ जाए उसमें हमारा रेड के बाद वाला आंसर आएगा। लेकिन अगर हमारा मीन्स आ गया पिंक मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, तो हमारा अगर मीन्स दिख गया मतलब कि रेड के पहले वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन में दिया गया इज रेफर्ड एज, इसका मतलब कि रेड के बाद वाला आंसर होगा, मतलब येलो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डे बिफोर यस्टरडे इज 3 days आफ्टर सैटरडे, व्हाट डे इज इट टुडे। परसों से एक दिन पहले का दिन शनिवार के 3 दिन बाद होता है, तो आज कौन सा दिन है। जैसे हमारा आज का दिन है, ये हमारा आज का दिन है, ये हमारा क्या है, आज का दिन है, ये हमारा टुडे है। अब क्या बोल रहा है, द डे बिफोर यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे मतलब जो हमारे यस्टरडे मतलब बीता हुआ जो कल है उसके पहले वाला दिन, और भी उसके पहले वाला दिन। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे के पहले वाला दिन, और जो हमारा क्या है एक दिन और पहले, ये जो हमारा दिन आ गया मतलब परसों से एक दिन पहले का दिन, मतलब ये हमारा क्या आ गया, यस्टरडे आ गया, और ये हमारा परसों आ गया। परसों से एक दिन पहले वाला दिन मतलब ये जो हमारा है मतलब ये जो हमारा दिन आ गया, ये जो है हमारा, ये जो हमारा दिन आएगा ये क्या है, हमारा शनिवार के 3 दिन बाद होता है। मतलब शनिवार जो है, शनिवार का 3 दिन बाद हमारा क्या आता है, शनिवार के 3 दिन बाद हमारा कौन सा दिन आता है, तो हमारा कौन सा आता है, शनिवार में क्या करेंगे +3 करेंगे तो हमारा ट्यूसडे आएगा। तो शनिवार में हम लोग क्या करेंगे, शनिवार के 3 दिन बाद वाला दिन कौन सा आता है, ट्यूसडे आता है। तो ये जो हमारा परसों के एक दिन पहले वाला दिन है वो क्या है, शनिवार के 3 दिन बाद वाला दिन है। तो शनिवार के 3 दिन बाद, यहाँ पे शनिवार के 3 दिन बाद हमारा क्या आता है, ट्यूसडे आता है। तो ये जो हमारा आएगा परसों के एक दिन पहले का दिन, वो हमारा क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा। तो बताइए आज कौन सा दिन है, तो हमारा आज का कौन सा दिन है, तो ये ट्यूसडे आ गया। उसके अगले दिन वेडनेसडे आएगा, उसके अगले दिन थर्सडे आएगा, और उसके अगला दिन क्या आएगा, फ्राइडे आएगा। मतलब क्या आंसर आ जाएगा हमारा, फ्राइडे आ जाएगा। आज हमारा कौन सा दिन है, फ्राइडे है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 फ्राइडे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए विकल्प में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। मतलब कि यहाँ पे जो भी ये हमारा वर्ड दिया गया है उसमें जो लेटर है उसको यूज करके, क्या यह जो भी हमारा लेटर्स है उसको यूज करके एक वर्ड बनाया गया, वो उसमें से कौन सा है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो यूज करके बनाया गया है। मतलब क्या है, रेप्रोचमेंट का यूज करके, रेप्रोचमेंट में जो भी हमारा लेटर्स आ रहा है उसको यूज करके यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन बनाया गया है उस लेटर का यूज करके। तो हमारा देखते कौन सा है, हमारा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कैंसल है। यहाँ पे हमारा क्या है, कैंसल है, CANCEL है। तो हमारा देखते हैं यहाँ पे जो हमारा C है, यहाँ पे जो हमारा C है और यहाँ पे C है, मतलब ये हमारा मिला है AANNC। क्या इसमें डबल C है, नहीं, मतलब कि ये C जो है एक एक्स्ट्रा बाहर से लेकर आया, मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। हम लोगों को क्या करना है, जो लेटर है जो रेप्रोचमेंट में जो भी हमारे लेटर्स आ रहा है इसमें जो भी हमारा ऑप्शन दिया गया उसमें आना चाहिए, मतलब कि इस बार सही जो बना हुआ है उसको निकालना है। तो हमारा टेम्पर हो गया, तो टी यहाँ भी है, ए है, यहाँ पे एम है, पी भी है, ई भी है, और आर भी हमारा मिल गया। मतलब कि टेम्पर में जितने भी लेटर्स यूज हुए वो रेप्रोचमेंट में सारे लेटर्स की मदद से ही किया गया है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखना चाहते हैं तो ROUGH, लेकिन यहाँ पे जो जी है, जो भी जी हमारा लेटर्स है वो रेप्रोचमेंट में हमारा जी लेटर्स नहीं है, मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। और परटेन है,
क्या है हमारा पर्टेन, तो इसमें देखते PERTAI लेकिन नहीं है, ये हमारा रेप्रोचमेंट में आई नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन मिला हमको, हम लोग को टेम्पर ऐसा ऑप्शन मिला जिसके जो सारे लेटर्स हैं वो रेप्रोचमेंट में आए हुए सारे लेटर्स की मदद से ही बनाया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रवि इज फेसिंग ईस्ट। रवि इज फेसिंग ईस्ट, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन another 180 degree turn in the same direction. Finally he turns 45 degree in the clockwise direction. In which direction is he facing now? तो क्या इसमें बोल रहा है, रवि इज फेसिंग ईस्ट। रवि का जो हमारा फेस है, रवि का किधर फेस किया के खड़ा है, तो रवि हमारा इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, ये हमारा, इसको याद रखना है हमेशा, डायरेक्शन वाले केस में हमेशा इसको याद रखना है। ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, इधर हमारा ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है और इधर हमारा साउथ होता है। अगर क्लॉकवाइज बोले मतलब कि ये ऐसे जाएगा घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज बोले ऐसे, यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज बोले तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, उल्टा चलेगा, घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। जैसे घड़ी चलता नहीं उसके विपरीत दिशा में चलना है, तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोला गया है क्वेश्चन में, रवि का फेस किधर है, ईस्ट की तरफ है। सपोज करो यहाँ पे रवि खड़ा है और उसमें रवि का फेस ईस्ट की तरफ करके खड़ा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा रवि है और रवि किधर फेस करके खड़ा है, हमारा ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। अब क्या करता है रवि, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ से क्या करता है रवि, जो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉक मतलब कि क्या मान लेंगे, इसको लेफ्ट हैंड मान लेंगे, मतलब कि 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ घूमता है। तो 90 डिग्री इसका लेफ्ट किधर होगा, ईस्ट है तो इधर राइट हो जाएगा और इधर लेफ्ट हो जाएगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। 90 डिग्री किधर घूमता है हमारा रवि, लेफ्ट घूमता है, तो 90 डिग्री लेफ्ट हो गया। ये हमारा क्या भाई यहाँ पे बना, हमारा 90 डिग्री बना। अब क्या करता है, फिर से 180 टर्न लेता है सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन का यहाँ पे मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 180 डिग्री घूमता है। तो ये अगर यहाँ पे रवि आ गया और यहाँ से इसको 180 डिग्री क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, मतलब लेफ्ट जाना है। तो वो कौन से डायरेक्शन में अभी जाएगा वो, तो यहाँ से अगर 180 डिग्री जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, यहाँ से अगर 90 डिग्री घूमेगा तो इधर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमारा नॉर्थ की तरफ है और इसको 90 डिग्री अगर घूमेगा तो उसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, वेस्ट की तरफ, क्योंकि यहाँ पे हमारा 90 डिग्री सारे जगह बनता है। लेकिन उसको कितना घूमना है, 180 डिग्री घूमना है। तो यहाँ से पहले यहाँ आएगा 90 डिग्री, अब फिर से क्या करेगा, ये यहीं पे मतलब सारा प्रोसेस यहीं पे चलेगा, यहाँ पे बताने के लिए कि यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 डिग्री होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब 180 डिग्री उसको जाना है, 180 डिग्री घूमना है। मतलब कि यहाँ पे से अगर वो खड़ा है तो वो क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगेगा, मतलब कि वो साउथ में चलने लगेगा। अब उसका फेस किधर हो गया, साउथ की तरफ हो गया। अभी उसका फेस नॉर्थ की तरफ है, 180 डिग्री घूम गया, मतलब कि वो अपना फेस साउथ में कर लेगा। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, हम लोग कहाँ पे आ गए, साउथ में। अब उसका फेस है, अब उसका फेस किधर है, साउथ की तरफ है। अब क्या बोला, फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे अगर सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा रवि है और यहाँ से उसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज मतलब राइट की तरफ उसको घूमना है। तो यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन किधर जाएगा, तो अगर हम लोग 90 डिग्री राइट की तरफ जाते तो हमारा वेस्ट आ जाएगा, लेकिन उसको 45 डिग्री ही जाना है, मतलब कि यहाँ कहीं पे बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं बीच में आएगा 45 डिग्री। तो क्या करना है, इसका एरो कैसे बना, हमारा साउथ वेस्ट की तरफ बना, इसका एरो कैसे बना, साउथ वेस्ट की तरफ बना। तो इसमें भी हम लोग साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में यहाँ पे बना देंगे। अब क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज यू फेसिंग नाउ, तो अब वो है जो हमारा कौन से डायरेक्शन में फेस किए हुए है, तो कौन से डायरेक्शन में फेस किए हुए है, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है। ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर है जो डायग्राम, अगर आप लोगों अगर डायग्राम से नहीं हो पा रहा है तो एक ऐसे भी कर सकते हैं। अगर यहाँ हमारा क्या है, रवि इज फेसिंग ईस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, ईस्ट लिख लेंगे।
क्या करेंगे हम लोग, ईस्ट लिख लेंगे। अब क्या बोल रहा है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो क्या घूमता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे क्या लिखना है, 90 डिग्री, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बस ANT लिख लेते हैं, एंटी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है अनदर 180 डिग्री टर्न इन द सेम डायरेक्शन, मतलब कि 180 डिग्री फिर से एंटी में ही घूम रहा है। अब क्या बोल रहा है, फाइनली टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब वो किधर जा रहा है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 45 डिग्री क्लॉक लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ, तो अब उसका फेस किधर है। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा एंटी है, जो भी हमारा सेम है, उसको जोड़ लेंगे और अपोजिट वाले से माइनस कर देंगे। तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन सा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री है और 180 डिग्री है। तो 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 270 डिग्री क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। उसको क्या करना है, माइनस करना है। किससे करना है, हमारा क्लॉकवाइज और कोई है नहीं है। इसका मतलब कि हमारा 45 डिग्री क्लॉकवाइज माइनस हो जाएगा। जो भी हमारा बड़ा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे। अब इसको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। एंटी और क्लॉक को क्या करना है, माइनस करना है। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को क्या करना है, माइनस करना है। इसका मतलब कि हमारा जो भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज जितने भी आ रहे हैं सारे को ऐड करके, और जितने भी हमारे क्लॉकवाइज आ रहे हैं सारे को ऐड करके एक दूसरे में माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे माइनस करते हैं, तो माइनस करके कितना आ रहा है, 225 आ रहा है। कितना आ रहा है, 225 डिग्री। अब हमारा 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर यहाँ पे हमारा क्या लिखे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिखे या क्लॉकवाइज, क्या लिखना है। तो इसमें जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है, 270 डिग्री बड़ा है, और उसका क्या दिया हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा क्या गिवन है, अब हमारा बचा यहाँ पे ईस्ट बचा। ईस्ट से हम लोग को क्या करना है, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ईस्ट से हमारा 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। मतलब 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट घूमना है। मतलब यहाँ पे हमारा ईस्ट है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं सारा। ये हमारा आ गया डायग्राम से। ये हमारा आ गया डायग्राम से। अब हम लोग बनाते हैं ये ट्रिक वाला से। यहाँ पे हमारा आता है हमारा ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, और बीच में जो ये हमारा रहता है नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट है, बीच का हमारा जो भी आएगा साउथ वेस्ट, और ये हमारा आएगा साउथ ईस्ट आएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ईस्ट से 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। मतलब ईस्ट से 225 डिग्री लेफ्ट घूमना है। हम लोग को ऐसे जाना है, कैसे जाना है, ऐसे जाना है, तो 225 डिग्री जाना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ईस्ट पे हैं, यहाँ से 90 डिग्री क्या होता है, नॉर्थ होता है, नॉर्थ तक पहुंच गए, फिर से 90 डिग्री वेस्ट तक पहुंच गए। हम लोग कितना यहाँ से यहाँ तक कितना कंप्लीट कर चुके हैं, 180 डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। ईस्ट से वेस्ट आने में हम लोग 180 डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। अभी भी हमारा कितना, 225 में हम लोग कितना चल चुके हैं, 180 डिग्री चल चुके हैं। हम लोग का कितना बचा, 45 डिग्री और चलना है। वेस्ट से 45 डिग्री और चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही। तो वेस्ट से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री चलना हो तो कैसे चलेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग 90 डिग्री चलते हैं तो हम लोग साउथ पे पहुँच जाएंगे, लेकिन हम लोग को 90 डिग्री नहीं चलना है बल्कि 90 डिग्री से कम चलना है। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हुए, वेस्ट में पहुँचे हुए हैं। तो 90 डिग्री से कम चलना है, मतलब कि इधर कहीं पे हम लोग आएंगे, मतलब बीच में साउथ और वेस्ट के बीच में आएंगे। तो हमारा कौन सा डायरेक्शन आ गया, साउथ वेस्ट में आ गए। हम लोग कौन से डायरेक्शन में आ गए, साउथ वेस्ट में डायरेक्शन में आ गए। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला था, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो अभी वो कौन से डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, तो हमारा कौन से डायरेक्शन में फेस किया हुआ है, हमारा साउथ वेस्ट में फेस किया हुआ है। यहाँ से ईस्ट से क्या करना था, 225 डिग्री लेफ्ट चलना था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना था। तो हम लोग पहले यहाँ पे 90 डिग्री चले, फिर 90 डिग्री चले। हम लोग कितना चल चुके हैं, हम लोग वेस्ट में आ चुके हैं, और कितना चल चुके हैं, 180 डिग्री चल चुके हैं। अभी भी हमारा 45 डिग्री और चलना है। अगर 90 डिग्री चलते हैं तो साउथ आ जाता है, लेकिन हम लोग को 90 डिग्री नहीं चलना है बल्कि उससे कम चलना है। तो हम लोग 45 डिग्री ही चलना है। तो वेस्ट से 45 डिग्री यहाँ पे इन दोनों के बीच में हम लोग कहीं पे आएंगे। तो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे आए तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया, साउथ वेस्ट का डायरेक्शन हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट साउथ वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज हाउस इज इन चेन्नई एंड फेसेस द सी। टू विजिट हिज फ्रेंड हाउस ही टर्न्स टू द लेफ्ट
walks 50 meter and turns to the right and walks 50 meter. In which direction is his friend's house from his own house? तो उसके खुद के घर से वो कौन से डायरेक्शन में उसका फ्रेंड का घर है। तो देखते हैं कैसे ये बनेगा। हमारा क्या है, ए का घर कहाँ है, चेन्नई में, और ए का घर है, एक ए आदमी है उसका घर चेन्नई में है और वो सी की तरफ फेस किया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा सब ये इंडिया है और इधर हमारा कहीं पे चेन्नई आता है और वो सी की तरफ फेस किया हुआ है। तो इधर हम लोग को पता है कि इधर हमारा समुद्र है, तो सी की तरफ फेस किया हुआ है, मतलब कि हमारा समुद्र, इस चेन्नई में जो समुद्र है वो किधर है, हमारा ईस्ट की तरफ हमारा समुद्र आता है, ईस्ट की तरफ हमारा समुद्र आता है। तो ये हमारा ए है और वो ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है। यहाँ पे हमारा यहाँ ओ से शुरू किया और ए तक पहुँच गया। अब क्या कर रहा है, टू विजिट हिज फ्रेंड हाउस ही टर्न्स टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे आ गया, अब ये अपने लेफ्ट जाएगा। क्या बताए थे, इधर हम लोग का इधर फेस करके खड़ा है, इसका मतलब राइट हैंड नीचे है और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ 50 मीटर जाता है। तो यहाँ से हमारा 50 मीटर यहाँ से लेफ्ट की तरफ गया, यहाँ पे हमारा बी का पोजीशन तक पहुँच गया और ये कितना चला, हमारा 50 मीटर चला। और फिर क्या बोलता है यहाँ पे, देन टर्न्स टू राइट एंड वॉक्स 50 मीटर। फिर क्या करता है, ये हमारा 50 मीटर चलता है और राइट टर्न लेकर चलता है। तो यहाँ से हमारा राइट किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो यहाँ से राइट टर्न लिया और यहाँ तक सपोज कीजिए 50 मीटर, यहाँ से बी से सी तक 50 मीटर चला। अब क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज हिज फ्रेंड्स हाउस फ्रॉम हिज ओन हाउस। इसके खुद के घर से जो फ्रेंड का घर है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो ये देखते हैं यहाँ पे इसे हमारा क्या बोल रहा है, फ्रॉम हिज ओन हाउस। तो इसका खुद का घर कहाँ है, यहाँ पे है, इसका खुद का घर किधर है, यहाँ पे है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से पूछा गया है वहाँ से, और जहाँ तक पूछा गया है वहाँ से एक एरो चला देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या चलेगा, एक एरो चलेगा, ऐसे चल गया, मतलब हमारा इसके खुद के घर से पूछा है उसका फ्रेंड का घर, तो हमारा एक एरो चल गया और उसका कैसा आया, शेप ऐसा आया। अब इस देखते हैं यहाँ पे हमारा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ में, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट में ये एरो किधर आता है, ये हमारा एक एरो यहाँ आएगा, एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे। इसका जो मिलता जुलता एरो किससे मिल रहा है, या इससे मिल रहा है, इसका मिलता जुलता एरो यहाँ से ऐसे इससे मिल रहा है। हमारा यहाँ पे जो ये एरो है वो सेम टू सेम यहाँ पे एरो है वाला है। तो ये जो हमारा एरो है वो कौन सा डायरेक्शन में, वो नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन में, मतलब कि ये जो है इसका क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज हिज फ्रेंड हाउस फ्रॉम हिज ओन हाउस। तो उसके घर से उसका फ्रेंड का घर कौन से डायरेक्शन में है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन में उसका फ्रेंड का घर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो भी लास्ट में जिससे पूछा गया वहाँ से एक एरो चला देंगे, जिसके तरफ हमारा पूछा गया है हम लोग एरो चला देंगे, और वो एरो जो हमारा मैप है उसमें मिलता जुलता कौन सा है, तो हमारा ये वाला मिलता जुलता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। प्रैक्टिस के साथ आप लोग को ये मैप का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, एरो के देखते के साथ ही आप लोग पहचान जाएंगे कि किधर का डायरेक्शन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, ए स्टैंड फॉर प्लस, डी फॉर माइनस, एम फॉर मल्टीप्लाई, वी फॉर डिवाइड, जी फॉर ग्रेटर देन, ई फॉर इक्वल टू और एल फॉर लेस देन। तो जो हमारा 20A4 है उसका क्या होगा, तो देखते हैं पहले ए का मतलब क्या दिया गया है। ए का मतलब है हमारा प्लस, डी का मतलब है हमारा माइनस, एम का मतलब है मल्टीप्लाई, वी का मतलब है क्या हमारा डिवाइड, जी का मतलब है हमारा ग्रेटर देन, और ई का हमारा क्या दिया हुआ है, इक्वल टू। ई का क्या दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है, एल का दिया हुआ है लेस देन दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, जो 20A4 है उसका क्या होगा, तो हमारा क्या दिया हुआ है 20A4, तो 20 ही होगा। ए का मतलब क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है और प्लस 4 दिया हुआ है, तो 20 + 4 क्या होता है, 24 होता है। हमारा क्या आ गया, 24 आ गया। अब हमारा जो 24 है वो इस सारे ऑप्शन में से कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा एल है। 24 के बाद हमारा क्या है, इज दिया हुआ है, तो इज मतलब हमारा क्या आ जाएगा 24
अब क्या करेंगे, सारे ऑप्शन को चेक करेंगे कौन इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा जो 24 है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 24 को लिख लेंगे। अब हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, और हमारा उसके बाद हमारा एल दिया हुआ है। एल का मतलब क्या है हमारा, लेस देन, एल का मतलब लेस देन 21 है, ब्रैकेट 21। डी का मतलब हमारा माइनस और 3 है हमारा। क्या ये हमारा सही है, 24 और 21 में से 3 गया, हमारा कितना आ जाएगा 18। क्या हमारा 24 और 18 में 18 बड़ा होता है, नहीं, मतलब कि ये हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा गलत है, ये हमारा सही नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, 24 से ही करना है। क्या करना है, 24 और जी का मतलब होता है ग्रेटर देन, मतलब कि 24 बड़ा है, किससे बड़ा है, तो हमारा देखते हैं 30, और डी का मतलब होता है माइनस और 3, तो 30 माइनस क्या होता है 27 होता है। तो 24 बड़ा है 27 से, 24 बड़ा होता है 27 से, नहीं, ये भी हमारा गलत है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। थर्ड वाला ऑप्शन देखते हैं, हमारा क्या आता है जी, तो 24 बड़ा है किससे 21, और v का मतलब डिवाइड बाई 3, 24 बड़ा है हमारा 7 से, 21 को डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आएगा 7 आएगा, तो 24 बड़ा है 7 से, हाँ ये बात तो सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 को भी अब हम लोग चेक करते हैं। हमारा क्या है 24, ई का मतलब इक्वल टू, क्या 24 बराबर होता है 15, और m का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 2। क्या 24 हमारा 30 के बराबर होता है, नहीं, 24 कभी भी हमारा 30 के बराबर नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 गलत है। यहाँ पे हमारा आंसर मिलते के साथ करेक्ट करेंगे, ये आगे चेक करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 स्टूडेंट ABCDEF अपीयर फॉर द एग्जाम, मैथ एग्जाम एंड ऑब्टेन डिफरेंट मार्क्स। हमारा कौन कौन से हमारे 6 स्टूडेंट है, ABCDEF है, ठीक है। यहाँ पे C गेट्स मोर मार्क्स देन ओनली 2 स्टूडेंट। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु हैज़ द लोएस्ट स्कोर अमॉन्ग द 6 स्टूडेंट, जो हमारा 6 स्टूडेंट है उसमें से सबसे कम किसका है, तो C गेट्स मोर मार्क्स देन ओनली 2 स्टूडेंट। इसका मतलब कि C तो हमारा आंसर नहीं होगा, सबसे कम मार्क्स किसका है, तो C का मार्क्स 2 स्टूडेंट से ज़्यादा है, मतलब कि C भी हमारा आंसर नहीं होगा। D हैज़ लेस मार्क्स देन E एंड E बट मोर देन C और F, C और F से हमारा ज़्यादा आता है D, मतलब D भी हमारा आंसर नहीं होगा। स्कोर ऑफ E एंड F आर रिस्पेक्टिवली नॉट लिस्ट, मतलब E और F भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बचा हमारा A और B बचा, तो देखते हैं इसमें, इसको बनाते हैं हम लोग। फर्स्ट पहले हमारा 6 स्टूडेंट है, पहले हम लोग 6 यहाँ तक काउंटिंग लिख लेंगे, 4 5 और 6 हम लोग काउंटिंग लिख लेंगे। अब क्या बोला, C गेट्स मोर मार्क्स देन ओनली 2 स्टूडेंट, केवल 2 ही स्टूडेंट से वो ज़्यादा मार्क्स लाया है। सपोज कि यहाँ से इसका मार्क्स ऐसे बढ़ते जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, इसका मार्क्स बढ़ते जा रहा है ऊपर की तरफ, तो C केवल 2 स्टूडेंट से ही ज़्यादा मार्क्स लाया है, तो यहाँ पे केवल 2 स्टूडेंट से ज़्यादा मार्क्स लाया और किसी से ज़्यादा मार्क्स नहीं लाया, मतलब C का पोजीशन क्या होगा 4 हो गया, केवल 2 स्टूडेंट ही है C के नीचे। D हैज़ लेस मार्क्स देन A एंड E, A और E से क्या है, D का कम मार्क्स है, लेकिन C और F से ज़्यादा मार्क्स है, तो C और F से ज़्यादा मार्क्स है और A और E से कम मार्क्स है। इसका मतलब क्या होगा, A और E से कम मार्क्स है, मतलब 2 स्टूडेंट से कम मार्क्स लाया है कौन, D, केवल 2 ही स्टूडेंट से केवल कम मार्क्स लाया, तो मतलब कि 2 स्टूडेंट से कम मार्क्स लाया, मतलब कि 2 स्टूडेंट इससे ज़्यादा मार्क्स, केवल 2 ही स्टूडेंट होगा जो इससे ज़्यादा मार्क्स लाएगा। कौन कौन है वो, A है और E है, तो A और E में पहला पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे कौन आएगा ये भी पता नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं कि A और E ही केवल है जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आ पाएगा, इसके अलावा कोई नहीं आ पाएगा। और वो कौन है, और तीसरे पोजीशन पे कौन है, हमारा D आएगा, क्योंकि D केवल 2 स्टूडेंट से ही कम मार्क्स लाया है, बाकी सारे से ज़्यादा लाया है। और क्या है, D हैज़ लेस मार्क्स देन A और E, A और E से कम मार्क्स है, लेकिन मोर देन C और F, C और F से हमारा ज़्यादा मार्क्स लाया है, तो C तो यहाँ पे बुक हो गया। अब हमारा F या तो 5th पोजीशन पे आएगा, नहीं तो F हमारा 6th पोजीशन पे आएगा।
एफ से ज़्यादा मार्क्स लाया है। द स्कोर ऑफ ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली नॉट लिस्ट एंड दी हाईएस्ट। जो हमारा ई का हमारा जो स्कोर है वो सबसे ज़्यादा नहीं है। हमारा क्वेश्चन में क्या गया है, जो स्कोर ई का है वो सबसे ज़्यादा नहीं है, मतलब कि हमारा ई जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, बल्कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, ई हमारा फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा, हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ए आएगा, और जो सेकंड पोजीशन है उसमें हमारा कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है, एफ सबसे कम मार्क्स नहीं लाया है, मतलब कि एफ हमारा फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, सबसे लास्ट में हमारा एफ नहीं आएगा। तो हमारा यहाँ पे सबसे लास्ट में कौन बचा, हमारा बी बचा, हमारा सबसे लास्ट में कौन बचा, बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हु हैज़ द लोएस्ट स्कोर अमंग द 6 स्टूडेंट। तो 6 स्टूडेंट में सबसे कम मार्क्स किसका है, बी का है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा ग्रेड है उसको लिखा गया है 7185120 में। तो मास्टर को कैसे लिखा जाएगा, तो इसको है जो देखने से क्या लग रहा है, इसका जो ग्रेड है उसका वैल्यू लिखा गया है। मतलब जी का क्या होता है, जी का प्लेस वैल्यू हमारा 7 होता है। आर का क्या होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है। ई का क्या होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। ए का क्या होता है, ए का प्लेस वैल्यू टी होता है, और टी का हमारा ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, और टी का हमारा 20 होता है। जी का प्लेस वैल्यू 7, आर का प्लेस वैल्यू हमारा 18 होता है। ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। टी का प्लेस वैल्यू 20। तो वैसे ही हम लोग करेंगे मास्टर में। यहाँ पे है हमारा मास्टर है, मास्टर में हमारा एम का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 13 होता है। ए का प्लेस वैल्यू 1, और एस का प्लेस वैल्यू 19, टी का 20, ई का 5, आर का 18। मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13, 1, 19, 20, 5, 18। 13, 1, 19, 20 और यहाँ पे 6 आ गया, मतलब ये आंसर नहीं। 13, 1, 19, 20, 5 और 18, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दोनों हमारा ऑप्शन गलत है। यहाँ पे 9 आ रहा है, ये गलत है। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 20, 5, 17 आ रहा है, ये भी हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हमारा यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है उसको क्या करना है, हम लोग को भरना है। तो ये तो बहुत ईजी है, इसको देखने के साथ ही पता चल रहा है। यहाँ पे 6 और 3 है, 6 + 3 क्या होता है, 9 होता है। और 9 में और 8 में, मतलब कि 9 में क्या किया गया है, हमारा -1 कर दिया गया है, तो हमारा आता है 8 आता है। इसका मतलब कि जो भी हमारा ये दोनों नंबर है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। तो 6 + 3 और उसमें क्या करना है, -1 करना है। तो 6 + 3 9, 9 में से 1 गया 8। वैसे ही हमारा ये है, तो 4 + 2 माइनस क्या कर देना है, 1 कर देना है। तो 4 + 2 क्या होता है, 6, 6 में से 1 गया 5। और तो हमारे यहाँ पे आंसर लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चला, इन दोनों को जोड़ के -1, इन दोनों को जोड़ के -1, वैसे ही हम लोग को यहाँ पे आंसर लाने के लिए सेम चीज़ करना पड़ेगा। तो 5 + 1 क्या होता है हमारा, 5 + 1 होता है 6, 6 - 1 क्या होता है हमारा, 5 होता है। 6 - 1 क्या होता है हमारा, 5 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया गया। ऑल द एजुकेटेड पर्सन फॉलो द पब्लिक रूल्स, सम ऑफ द एजुकेटेड पर्सन फॉलो द गवर्नमेंट रूल। मतलब कि सभी शिक्षित व्यक्ति क्या है, सार्वजनिक नियमों का पालन करते हैं। ठीक, फिर है जो हमारे कुछ शिक्षित व्यक्ति सरकारी नियमों का पालन करते हैं, ये हमारा दिया गया है। अब उसका कंक्लूजन क्या निकला, सरकारी नियमों का पालन करने वाले शिक्षित व्यक्ति सार्वजनिक नियमों का भी पालन करते हैं। एडुकेटेड पर्सन हु फॉलो गवर्नमेंट रूल ऑल्सो फॉलो द पब्लिक रूल्स। मतलब यहाँ पे क्या है हमारा बोला गया है, जो भी हमारे एडुकेटेड पर्सन है वो फॉलो करते हैं किसको, पब्लिक रूल को फॉलो करते हैं। और कुछ जो एडुकेटेड पर्सन है वो गवर्नमेंट रूल को फॉलो करते हैं। मतलब कि जितने सारे के सारे जो भी हमारे एडुकेटेड पर्सन है, जो भी हमारे एजुकेटेड पर्सन है, शिक्षित व्यक्ति है, वो किसको फॉलो करते हैं, पब्लिक रूल को फॉलो करते हैं। और जो कुछ हमारे एजुकेटेड पर्सन है, मतलब इनमें से कुछ, मतलब सम जो हमारे एजुकेटेड पर्सन है वो हमारे किसको फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट रूल को फॉलो करते हैं। तो हमारा क्या बोला गया है, एडुकेटेड पर्सन हु फॉलो गवर्नमेंट रूल ऑल्सो फॉलो द पब्लिक रूल। क्या जो हमारा जो गवर्नमेंट रूल को फॉलो करने वाले हैं, ये हमारे गवर्नमेंट रूल को फॉलो करने वाले हैं, ये हमारे पब्लिक रूल को भी फॉलो करते हैं। तो हाँ, ये बात तो हमारा सही है। नेक्स्ट, सम डू नॉट फॉलो गवर्नमेंट रूल बट फॉलो द पब्लिक रूल। कुछ जो हमारे गवर्नमेंट रूल को फॉलो नहीं करते। गवर्नमेंट रूल को फॉलो कौन नहीं करते, इधर वाले जो हमें जो भी हमारा
इस लाइन के जो भी हमारे ये बाहर है, ये हमारे गवर्नमेंट रूल को फॉलो नहीं करते। गवर्नमेंट रूल को केवल इन लोग फॉलो करते हैं। गवर्नमेंट रूल को फॉलो करने वाले कौन है? ये हमारे नहीं है। तो क्या ये पब्लिक रूल को, इन लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन पब्लिक रूल को फॉलो करते हैं। नहीं, पब्लिक रूल को तो फॉलो करने वाले यहीं तक हैं। इस बाउंड्री के बाहर हम लोग ना ही गवर्नमेंट रूल को फॉलो करते हैं, ना ही पब्लिक रूल को फॉलो करते हैं। मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा, मतलब कंक्लूजन 2 हमारा गलत है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। ये तो हमारा गलत है, क्योंकि हमारा एक कंक्लूजन तो इसमें क्या हमारा फॉलो कर रहा है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये भी हमारा नहीं होगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ये हमारा सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज फूड इज हॉट को लिखा गया है फेनी दे मिल। क्या लिखा गया है? फूड इज हॉट। फूड इज हॉट, इसको क्या लिखा गया हमारा? फेनी दे मिल। अब क्या है हमारा? टी इज रेडी को लिखा गया है दिन दे केले। टी इज रेडी, क्या लिखा गया है? दिन दे केले। उसके बाद क्या है? हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड को कैसे लिखा गया है हमारा? कैन कू मिल। कैन कू मिल। फिर क्या है हमारा? आई एम रेडी को लिखा गया है, आई एम रेडी को लिखा गया है, क्या लिखा गया है? आई एम रेडी को लिखा गया है मेस्ट नी के लिए। तो हमारा टी इज हॉट को कैसे लिखा जाएगा? जो हमारा क्या है हमारा? टी इज हॉट को कैसे लिखा जाएगा? तो देखते हैं टी इज हॉट को कैसे लिखा जाता है। ये जो फूड इज हॉट को लिखा गया फेनी दे मिल, टी इज रेडी को लिखा गया दिन दे केले, हॉट एंड कोल्ड को लिखा गया कैन कू मिल, आई एम रेडी को लिखा गया मेस्ट नी केले। तो हमारा टी इज हॉट को कैसे लिखा जाएगा? तो हमारा पहले सबसे पहले क्या आता है? टी। टी को कैसे लिखा जाएगा? तो टी हमारा इसमें से कहाँ है? तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट में टी है। अब टी का मतलब ये जो हमारा कोड किया गया है, टी इसमें से किस में कोड किया गया है? दिन दे केले में से किस में किया गया है? तो अगर हम लोग का टी का एक और कॉमन मिल जाता है किसी सेंटेंस में, तो हमारा इजीली बन जाएगा। लेकिन टी का हमारा कोई भी इसमें कोई भी सेंटेंस में एक और टी नहीं है, मतलब हमारा टी का भी पता नहीं चल पाया है। अब हमारा आता है इज। टी इज हॉट में आता है हमारा इज। अब इज हमारा दो जगह कहाँ गया? इज हमारा दो जगह मिल गया। इज हमारा कहाँ मिल गया? यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया। इज हमारा दो जगह मिल गया, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में इज हमारा दो जगह कॉमन है। मतलब कि इसको जो कोड किया गया है उसमें भी, जो हमारा जिस लैंग्वेज में कोड किया गया है उसमें भी इज का मतलब तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे दो जगह इसमें हम लोग को दो कॉमन मिलेगा। तो कौन है हमारा कॉमन? दे और दे। तो हमारे दोनों में क्या है? कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि इज का मतलब तो जिस लैंग्वेज में भी कोड किया जाएगा तो इज का मतलब तो दोनों सेम ही रहेगा। तो इन दोनों में कॉमन आ गया, तो मतलब कि इधर भी हमारा कॉमन आ गया। तो इज का मतलब क्या आ गया हमारा? डी आ गया। इसका मतलब हमारा डी आ गया। अब हमारा क्या आता है? हॉट आता है। ये हमारा इज हो गया और ये हमारा टी हो गया। हॉट। अब हम लोग देखते हैं हॉट कहाँ कहाँ है। तो हॉट है हमारा, एक हॉट हमारा यहाँ है और एक हॉट हमारा यहाँ है। तो मतलब फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में हमारा हॉट क्या है? हमारा कॉमन है। अब इधर देखेंगे जो हमारा कोड किया गया है उसमें हमारा कॉमन कौन कौन सा है, वही हमारा हॉट का कोडिंग होगा। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट में हमारा क्या है? हमारा जो मिल है MIL, ये हमारा दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि जो हॉट को कैसे कोड किया गया है? मिल से कोड किया गया। हॉट को कैसे कोड किया गया है? मिल से कोड किया गया है। अब हमारा बचा क्या? टी बचा। तो टी के लिए अभी भी डी तो हमारा इसके लिए बुक हो गया। लेकिन जो हमारा टी का मतलब, इसमें टी को किसके कोड किया जाएगा? दिन से कोड किया जाएगा या केले से कोड किया गया? अभी तक नहीं पता चला। तो हम लोग देखते हैं जो इस सेंटेंस में जो बचा हुआ है रेडी, इसको हटाना पड़ेगा। तो रेडी को हम लोग हटाते हैं। तो रेडी हमारा एक यहाँ है। क्या एक और रेडी है? तो हाँ, एक और रेडी है हमारा स्टेटमेंट 4 में। मतलब कि इन दोनों में जो
कोडिंग वाला जो भी हमारा कोड किया गया है, इन दोनों में जो कॉमन है वो रेडी के लिए आया है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, केले, और इसमें क्या है, केले। तो मतलब जो हमारा केले है वो हमारा रेडी के लिए आया है। तो हमारा बचा कौन सा, हमारा बचा अब टी बचा, हमारा कौन सा बचा, हमारा टी बचा। मतलब टी के लिए क्या यूज हुआ है, टी के लिए हमारा दिन यूज हुआ है, टी के लिए हमारा क्या यूज हुआ है, दिन हुआ है। तो हमारा टी इज हॉट को कैसे कोड किया जाएगा, दिन दे मिल कोड किया जाएगा। तो दिन नी मिल है, ये हमारा गलत, दिन दे के लिए ये भी गलत, दिन मिल दे, दिन ये भी गलत, दिन दे मिल्स में कोड किया जाएगा। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम क्वेश्चन आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ ए सर्टेन सिस्टम, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन इक्वेशन ऑन दैट बेसिस। कुछ समीकरण एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए जाते हैं, उस आधार पर अनसुलझे समीकरण का सही उत्तर खोजें। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको प्लस करते हैं तो प्लस करने पे तो 36 आएगा नहीं, इसका मतलब कि इसमें कुछ और ही है। ये प्लस करने पे हमारा 36 नहीं आएगा, प्लस करने पे क्या आएगा, 5 10 18 और 18 और 3 21 आएगा। यहाँ पे 36 आया, मतलब कि हमारा प्लस करने पे नहीं आएगा, इसमें कुछ और ही किया गया है। तो क्या किया गया है देखते हैं। जो 3 है और जो 8 है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, हमारा जोड़ दिया गया है। 3 और 8 को क्या कर दिया गया है, हमारा जोड़ दिया गया है। तो 3 और 8 हमारा क्या होता है, 11 होता है। और इधर जो हमारा 2 5 है, इधर हमारा 1 5 इधर है और 1 5 इधर है, इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 × 5 क्या होता है, हमारा 25 होता है। अब जो हमारा यहाँ पे इन दोनों को जो ऐड करके आया और इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आया, उन दोनों को क्या करना है, बीच में जोड़ देना है। बीच में क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है। तो 11 और 25 कितना आता है, 36, ये हमारा 36 आ गया। ठीक है, वैसे इसमें करेंगे, ये जो 2 है हमारा 6 + 2, इन दोनों को बीच में क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है। तो 6 + 2 क्या होता है, हमारा 6 + 2 हमारा 8 होता है। अब क्या करना है, इसको 8 को जोड़ना है, किस में जोड़ना है, 8 × 1 करके। ये जो प्लस है इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इन दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 × 1 क्या होता है, हमारा 8। तो 8 + 8 हमारा क्या आ जाएगा, 16 हो जाएगा। वैसे इसमें 8 + 5 13, और 13 में क्या करना है, जोड़ देना है। 13 + 9 × 5, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 × 5 45, और 45 और प्लस 13 क्या होता है, 58 होता है। वैसे इसमें करेंगे तो 7 + 4 क्या होता है, जो स्टार्टिंग का 2 है उन दोनों को जोड़ देना है। तो 7 + 4 11 होता है, और लास्ट का जो 2 है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 3 × 8 कर देना है। तो 3 × 8 क्या होता है, हमारा 24 होता है। अब क्या हमारा जो भी ये जो भी हमारा जोड़ कर, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आया, इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। तो 11 और 24 कितना होता है, हमारा 35 होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा 35 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, फाइंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 116। मतलब ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसको स्क्वायर करके जो सारे नंबर्स दिए गए उसको स्क्वायर करके आपस में जोड़ने पे हमारा क्या आ जाना चाहिए, 116। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, और वो इवन नंबर है। तो इसमें तो सारे के सारे ऑप्शन में ही इवन नंबर दिए गए हैं, मतलब कि सारा ऑप्शन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या है हमारा 8 10 और 12, इन सारे का क्या करना है, सारे का स्क्वायर कर देना है। सारे का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, और बीच में क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 8 का यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया गया है, द सम ऑफ हुज स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके हम लोग को क्या करना है, सम कर देना है। तो हम लोग को 116 आना चाहिए। क्या इसमें 116 आ रहा है, तो ये 144 और 100, ये तो हमारा 116 के इक्वल नहीं आएगा। डायरेक्ट इसको 144 और 100 यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा चल जाएगा, 116 से बहुत ज़्यादा चल जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन ऐसे भी नहीं आएगा, जोड़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। 6 8 10, अब इसको क्या करना है, सारे का स्क्वायर करके हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना है। सारे का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो ये हमारा कितना 116 आ रहा है, 36 और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 + 36 136, मतलब कि ये भी हमारा 116 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर। तो इसका क्या 116 के बराबर आ रहा है,
2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 यहाँ पे 4 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। क्या ये हमारा 116 के बराबर आ रहा है? नहीं, इन सारे के जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा 2, 16 और 36 को जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा 56 आ रहा है। मतलब कि ये 116 के बराबर नहीं है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया गया है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इन सारों को जोड़ते हैं, सभी को जोड़ने पे क्या आता है हमारा 116 आ जाता है। 6 4 10 और 1 6 4 10 10 और 6 16, 16 हाथ में 1, 6 3 9 1 10 हमारा 1 11 116 के बराबर आ गया। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए डिनोट्स प्लस, ए का मतलब क्या है हमारा प्लस, बी का मतलब होता है हमारा माइनस, हमारा बी का मतलब क्या होता है हमारा माइनस, सी का मतलब होता है हमारा मल्टीप्लाई, डी का मतलब क्या दिया हुआ हमारा डिवाइड दिया गया है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो देखेंगे कौन सा ट्रू है, ए और यहाँ पे सी है। यहाँ पे हमारे सारे का ऑप्शन, सारे हम लोग को क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा, सभी को हम लोग को क्या करना पड़ेगा चेक करना पड़ेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन है 9, सी का मतलब मल्टीप्लाई 9, बी यहाँ पे हमारा क्या है सी है, उसके बाद बी है, डी है, ए है और सारे में 9 है। तो मतलब हम लोग का बी मतलब -9, फिर हमारा आता है डी मतलब डिवाइड 9, फिर हमारा आता है ए मतलब +9। क्या ये 17 के बराबर है? तो देखते हैं क्या ये 17 के बराबर है या नहीं। तो पहले क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 9 डिवाइड बाई 9 क्या आ गया 1 और 9 इंटू 9 क्या आ गया 81 और बीच में क्या है हम लोग का दोनों का बीच में माइनस है और +9। तो 81 और +9 कितना होता है 90, 90 में से एक गया हमारा 89 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा क्या बराबर है? तो नहीं, ये हमारा 17 के बराबर नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत है। जो भी हमारा इक्वल टू दिया गया है उसके बराबर लाना है। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? अब हम लोग किसको चेक करते हैं? ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। तो 3, ए का मतलब क्या होता है प्लस, फिर 3, बी का मतलब माइनस, फिर 3, फिर सी का मतलब मल्टीप्लाई 3, ए का मतलब हमारा प्लस और फिर हमारा क्या आता है यहाँ पे 3 प्लस ए, फिर हमारा आता है 3 और फिर हमारा आता है डी मतलब डिवाइड आता है। तो 3 + 3 - 3 इंटू 3 + 3 और यहाँ पे डिवाइड बाई 3। तो हमारा इसका कितना आएगा? तो यहाँ से ये 3 डिवाइड 3 कितना आ जाएगा 1 और 3 इंटू 3 9 और 3 + 3 6। अब इन दोनों को जो भी बीच में साइन है इसको क्या करेंगे कर लेंगे। तो 9 और 1 क्या होता है 6 और 1, इसमें पहले प्लस को जोड़ते हैं। तो 6 + 1 7 और 7 - 9 कितना होता है हमारा -2 होता है। क्या ये 4 के बराबर है? नॉट इक्वल टू 4। तो हमारा ऑप्शन ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 3 को। हम लोग किसको चेक करते हैं? ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 को चेक करते हैं। तो 8 आ गया, बी का मतलब क्या होता है -6 और डी का मतलब हमारा डिवाइड बाई 2, ए का मतलब +4, सी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई बाई 3। क्या ये 15 के बराबर है? तो देखते हैं 6 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बीच में हमारा प्लस का साइन है। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और आगे में हमारा 8 और माइनस के साथ है। तो 8 और 12 कितना होता है 20 होता है और 20 में से 3 जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। क्या ये इसमें क्या दिया हुआ है 15 के बराबर दिया गया है, मतलब कि नॉट इक्वल टू 15। इसमें हमारा क्या आता है 17 आता है, लेकिन हमारा क्या दिया गया है 15 दिया गया है। मतलब ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया गया है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 8 है। ए का मतलब हमारा प्लस दिया गया है, ए का मतलब हमारा प्लस दिया गया है, फिर हमारा 8 दिया गया है। बी का मतलब हमारा माइनस दिया गया है, फिर हमारा 8 है, फिर सी का मतलब हमारा मल्टीप्लाई है, उसके बाद 8 है। क्या इसके बराबर हमारा -48 आता है? क्या इसको कैलकुलेट करने पे हमारा -48 आता है? देख लेते हैं। 8 इंटू 8 हमारा 64 और 8 + 8 कितना होता है 6 होता है। इन दोनों को प्लस करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर बीच में माइनस कर देना है। तो हमारा क्या 16 और -64, तो पहले हमारा माइनस बढ़ा तो माइनस का साइन तो आएगा और 64 में से 16 गया तो क्या हमारा 48 आता है। तो हाँ -48 आ गया, मतलब कि ये जो हमारा दिया गया है वो हमारा सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन को कोड किया गया है 20/9/22 में, तो येलो को कैसे कोड किया जाएगा? यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे ए ही होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ही गिवन है पहले से। अब हमारा ग्रीन को कोड किया गया है GREEN। ग्रीन को कैसे कोड किया गया? 20 में कोड किया गया, R को 9, E को 22, E को 22 और N को 13 में कोड किया गया है। तो येलो को कैसे कोड किया जाएगा? तो इसको एक प्लेस वैल्यू और अपोजिट इतना अच्छे से याद होना चाहिए कि यहाँ पे इसको इस क्वेश्चन को देखते के साथ पता चलना चाहिए कि G का अपोजिट होता है T और T का प्लेस वैल्यू होता है 20। मतलब कि क्या यहाँ पे जो भी हमारे नंबर्स गिवन है वो क्या किया गया है, जो भी हमारे लेटर्स है उसका अपोजिट करके उसका वैल्यू लिखा गया है। जैसे R का अपोजिट होता है I और I का वैल्यू क्या होता है 9, E का अपोजिट V और E का वैल्यू 22, E का अपोजिट V और V का वैल्यू 22, N का अपोजिट क्या होता है M और M का वैल्यू क्या होता है 13। तो वैसे ही हम लोग करेंगे येलो में, इसका अपोजिट करके उसका क्या करना है, हम लोग को नंबर्स लिख लेना है, प्लेस वैल्यू लिख लेना है उसका। तो Y का अपोजिट होता है हमारा V और V का हमारा क्या हो जाएगा 2, A का अपोजिट होता है Z और Z का होता है 26। यहाँ पे 2 और 26, यहीं से हमारा आंसर आ गया 2 और 26, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे भी इसको कंप्लीट करते। L का अपोजिट होता है O का होता है हमारा 15, L का अपोजिट O का 15, O का अपोजिट L का हमारा 12, W का अपोजिट D और D का हमारा होता है 4। हमारा क्या आएगा 2, 26, 15, 15, 12, 24, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको भरना है। तो इसमें देखिए कैसे हुआ है, जो हमारा क्वेश्चन है हमारा इसको भरना है। इसको भरते हैं 7, 2, 5, 8, 3, 6, फिर 4, 9, 8, 18, 13 और यहाँ पे हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो इसको कैसे किया गया है, जो हमारा इसमें ऐसे नहीं चला, इसमें ऐसे चला। कैसे देखते हैं, पहले इसको जोड़ कर देखते हैं। 8 और 7 और 8 कितना होता है 15 होता है, 7 और 8 15 होता है, अब 15 + 4 19 होता है। अब हमारा 18 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ के 19 आ रहा है। मतलब कि क्या किया गया है, इन तीनों को जोड़ कर -1 कर दिया गया है, तो हमारा आंसर आ रहा है। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं, तो 2, 3 और 9 को जोड़ते हैं, तो 2 + 3 5, 5 + 9 14 और जो भी हमारा आया उसमें क्या करना है -1 करना है, तो हमारा आता है 13। 2 + 3 इन तीनों को क्या करना है जोड़ना है, तो इन तीनों को जोड़ने पे क्या आएगा 14 आएगा। 9 3 12 2 14, 14 में से 1 माइनस करने पे क्या आता है हमारा 13 आता है। मतलब कि इसमें भी सेम प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे हमारा 5 है, 6 है और 8 है, तीनों को क्या कर देना है जोड़ देना है। तो जोड़ने पे क्या आता है 8 6 14, 14 और 5 19 और 19 में से 1 जाता है, तो हमारा क्या आता है हमारा 18 आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो भी हमारा फिगर दिया गया है उसमें से हमारा कितने ट्रायंगल है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे, अगर एक ट्रायंगल है और बीच में ये लाइन है, इसको बेसिक फिगर मान के चलते हैं और ये हमारा इसको कैसे करते हैं 1 2। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जो भी हमारा ऐसे दिया गया है इसको क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, 1 + 2 3। मतलब कि इस ट्रायंगल में, ऐसा वाला ट्रायंगल में कितना फिगर है हमारा 3 हमारा ट्रायंगल है। अगर यही लाइन हमारा और रहता, ऐसे हमारा ट्रायंगल है, अगर यही लाइन हमारा ऐसे बहुत सारा रहता। अब बताइए इसमें कितने ट्रायंगल्स है, तो इसको ट्रायंगल को काउंट करना थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे 1 2 3 ऐसे सिंपल ऐसे करेंगे तो इसको क्या करना है, अगर यहाँ सेम जगह से अगर बहुत सारे ऐसे लाइन निकल रहे हैं तो क्या करना है, सिंपली 1 2 3 4 5 ऐसे लिख लेंगे और फिर क्या करेंगे सारे को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कर लेंगे। तो 5 और 9 3 12 2 14 1 15। मतलब कि इसमें हमारे टोटल कितने ट्रायंगल है 15 ट्रायंगल है। तो लेकिन हम लोग को बेसिक ये हम लोग को याद रखना है, बाकी इतना इसमें कितना भी लाइन दे दे हम लोग को याद रहेगा। तो सिंपली हम लोग को एक सिंपल एक लाइन वाला याद रख लेना है। तो इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं 3 ट्रायंगल होते हैं। इसमें कितने ट्रायंगल होते हैं, ऐसे वाले में 3 ट्रायंगल होते हैं। अब देखिए कि इसमें वही बेसिक फिगर यूज़ हुआ है, कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। एक यहाँ यूज़ हुआ है, ये हमारा रहा एक बेसिक फिगर, फिर एक ऐसे यूज़ हुआ है, ये भी हमारा
यहाँ पे एक यूज़ हुआ है, फिर एक हमारा यहाँ यूज़ हुआ है, फिर एक हमारा यहाँ यूज़ हुआ है, एक हमारा कहाँ यूज़ हुआ है, यहाँ यूज़ हुआ है। ये भी हमारा एक बेसिक फिगर है। तो यहाँ पे पहले बेसिक फिगर में कितने ट्रायंगल हो गए, तो बेसिक फिगर में हमारे कितने ट्रायंगल हो गए, बेसिक फिगर में हमारे कितने ट्रायंगल हो गए। यहाँ से हमारे ये जो ट्रायंगल है इसमें 3 हो गया, फिर 2 1 3 यहाँ पे से हो गया, फिर ये ट्रायंगल में कितने हो गए, 3 हो गए, फिर एक बेसिक फिगर यहाँ पे है, तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 3 ट्रायंगल हो गए। अब जो भी हम लोग को दिख रहा है उसको काउंट कर लेंगे, मतलब कि यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बेसिक फिगर नहीं है, ये सिंपल एक ट्रायंगल है, तो उसको काउंट कर लेंगे। तो पहले ये कितना हुआ है, 3 6 9 12, मतलब 12 हमारे ट्रायंगल हो चुके हैं। अब जो भी हम लोग छोड़े हैं जो हम लोग को दिख रहा है उसको काउंट करेंगे, तो 12 हो गया। ये हमारा एक ट्रायंगल 13, यहाँ पे एक ट्रायंगल 14, यहाँ पे एक ट्रायंगल 15, यहाँ पे एक 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, फिर हमारा एक यहाँ पे 19 20 और 21 तक तो हम लोग पहुँच गए, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 एलिमिनेट हो गया है। अब हम लोग काउंट करते हैं हिडन ट्रायंगल कितने हैं, तो 21 तो हम लोग को साफ साफ दिख रहा है ट्रायंगल और बेसिक ट्रायंगल को मिलाकर है। अब हम लोग का हिडन ट्रायंगल कौन सा है, तो हिडन ट्रायंगल देखते हैं। जो हमारा सबसे बड़ा ट्रायंगल है, यहाँ पे से सबसे बड़ा ट्रायंगल ये रहा हमारा एक सबसे बड़ा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है एक सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल, ये भी हमारा एक ट्रायंगल है और जो कि हम लोग काउंट नहीं किए थे। तो एक ट्रायंगल तो हम लोग को यहाँ से मिल गया, एक ट्रायंगल और है हम लोग का छुपा हुआ। कौन सा ट्रायंगल, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल क्या है हमारा, छुपा हुआ ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल हमारा छुपा हुआ है, तो यहाँ से भी हमारा दूसरा ट्रायंगल मिल गया, मतलब एक यहाँ से मिला, यहाँ पे 2 ट्रायंगल नहीं, यहाँ से भी हमारा एक ट्रायंगल मिल गया। और ये ट्रायंगल तो हम लोग पहले ही काउंट कर चुके हैं, क्या, हाँ 20 नंबर में काउंट कर चुके हैं। ये ट्रायंगल भी हमारा काउंट हो चुका है, मतलब छुपा हुआ ट्रायंगल कितना है हमारा, 2 हिडन ट्रायंगल है। तो हम लोग कहाँ तक काउंटिंग पहुंचे थे, 21 तक पहुंचे थे, और 2 छुपा हुआ है, इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 21 + 2 हमारा कितना आता है, 23 आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये हमारा डाइस का दिया गया है, 3 डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस, एक ही डाइस के 3 डिफरेंट पोजीशन है, और जो द 6 फेसेस ऑफ विच आर नंबर फ्रॉम 1 to 6 तक उसका फेस दिया गया है। सेलेक्ट द नंबर that will be on the opposite face to the face showing 1, मतलब एक का अपोजिट क्या होगा। तो एक पहले हम लोग देखते हैं एक है कहाँ पे, एक हमारा यहाँ पे, पिक्चर थोड़ा ब्लर है लेकिन चलेगा। यहाँ पे एक हमारा क्या है, यहाँ है, और कहीं एक है, नहीं है। अब हम लोग एक का अपोजिट देखना है, तो एक का अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले एक के साथ क्या क्या है हमारा, एक के साथ है हमारा 2 है और 6 आ रहा है। तो देखते हैं 2 और 6 कहाँ है, 1 6 यहाँ है, 6 यहाँ भी है, और 2 इस सबसे बढ़िया रहेगा सेकंड और थर्ड वाले में। जो सेकंड वाला डाइस है और जो थर्ड वाला डाइस है, ये हमारा पहला डाइस है, जो सेकंड वाला डाइस है और थर्ड वाला डाइस के साथ करने में होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 6 और इसमें भी 2 और 6 दो कॉमन मिल गया। इसका मतलब कि जो हमारा बचा एक का अपोजिट 4 हो गया, डायरेक्ट एक का अपोजिट 4 हो गया। तो हमारा एक का अपोजिट 4 हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड वाले डाइस से करना चाहते हैं, अगर हम लोग क्या करना चाहते हैं, अब हम लोग सेकंड और फर्स्ट और सेकंड वाले डाइस में देखते हैं। ये तो हो गया सेकंड और थर्ड वाले डाइस में, यहाँ से तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन अगर नहीं, हम लोग को फर्स्ट और सेकंड एक ही हम लोग को कॉमन लेके बनाना हो, लेकिन वैसे बनाइएगा नहीं, बस टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, 6 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया, ये हमारे एक ही कॉमन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो 6 का ऊपर क्या है, 3 है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 6 4 6 3 4, हम लोग को 1 निकालना है, इसलिए जो भी इसमें और बाकी जो नंबर है उसी के हिसाब से निकालेंगे, यहाँ पे उसी का कॉमन ढूंढेंगे, ना कि है जो हम लोग 4 का कॉमन इधर ऐसे ढूंढते रहेंगे। हम लोग को 1 है और 1 के साथ साथ हमारा 2 और 6 है, तो उसी का कॉमन ढूंढेंगे। और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे 6, यहाँ से हम लोग को क्लॉकवाइज चलना है। तो 6 के बाद हमारा क्या आता है, पहले हमारा 6 आ रहा है, 6 के बाद हमारा 2 है, और 2 के बाद हमारा 1 है,
और जो आमने सामने है, अब जो हमारा आमने सामने आया वो एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब 2 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 4 है, और 6 का अपोजिट कभी 6 होगा नहीं, 6 का अपोजिट वही होगा जो इस सारे नंबर में नहीं है, तो इस सारे नंबर में 5 नहीं है, तो 6 का अपोजिट 5 है, तभी तो है जो वो छुपा हुआ है, दोनों साइड हम दोनों डाइस में हमारा छुपा हुआ है 5, मतलब 6 का अपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। अगर 1 का अपोजिट नहीं पूछता हम लोग को, क्या पूछता 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट 2 होगा, 5 का अपोजिट पूछता तो 5 का अपोजिट 6 होगा, तो लेकिन इसमें क्या पूछा है 1 का अपोजिट, 1 का अपोजिट 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पे क्या आएगा, तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे बड़ी ये जो हमारा क्या है, ये हमारा शेडेड वाला है, अगले में क्या शेडेड वाला सबसे लास्ट में, अगले में शेडेड वाला सबसे लास्ट से थोड़ा ऊपर गया है, अगले में शेडेड वाला और थोड़ा और ऊपर गया, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था, अब वो थर्ड पोजीशन पे चला गया। इसका मतलब जो शेडेड वाला है पहले वो लास्ट में रहता है, फिर उसके ऊपर जाता है, फिर उसके ऊपर गया। इसका मतलब कि नेक्स्ट में जो आएगा शेडेड वाला, जो भी हमारा जो शेडेड वाला है वो यहाँ पे आएगा, तो शेडेड वाला कहाँ पे हमारा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि शेडेड वाला नीचे है, हम लोग को शेडेड वाला सबसे ऊपर में चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये 2 हमारा ऑप्शन बचा, इन 2 ऑप्शन में क्या है, सर्कल लेने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सर्कल का सेम ही पोजीशन है। हम लोग को किसका पोजीशन चेक करना है, ये सीधा वाला स्क्वायर का, और ये एक थोड़ा कर्व में स्क्वायर है उसको चेक करना है। तो हम लोग पहले किसको चेक करते हैं, सीधा वाला स्क्वायर का, तो यहाँ पे तो हमारा शेडेड वाला आ गया, ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ये यहाँ पे हमारा शेडेड वाला आ गया है, यहाँ पे हमारा शेडेड वाला आ गया। अब हमारा बचा कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, हमको इसको देखना है। तो ये जो ट्रायंगल है वो क्या हो रहा है, ये जो सारे के सारे फिगर वो एंटी क्लॉकवाइज में बढ़ रहा है, मतलब कि ये ऊपर की तरफ जाते जा रहा है, सारे इसके पीछे पीछे जा रहा है। ये जो है उसके बाद पहले फर्स्ट में है तो क्या आ गया, सबसे लास्ट में आ गया, फिर सबसे लास्ट से ऊपर गया, फिर उसके ऊपर गया। इसका मतलब कि जो शेडेड वाला है उसके नीचे ही ये हमारा जो सीधा वाला स्क्वायर है वो दिखेगा, मतलब कि शेडेड के बाद हमारा सीधा वाला स्क्वायर दिखेगा। सीधा वाला स्क्वायर ऑप्शन नंबर 3 में ही है, इसमें थोड़ा टेढ़ा है, कर्व है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सीधा वाला स्क्वायर निकालना है, तो हमारे लोग को शेडेड के नीचे ही वो दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है इसको भरना है, तो इसको भरते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, सर्कल दिया गया है, तो इसको भरना कैसे। तो पहले तो इतना तो कन्फर्म है कि हम लोग का एक ट्रायंगल तो आएगा ही आएगा, ठीक, और एक बीच में यहाँ पे लाइन दिया गया है, वो एक लाइन आएगा ही आएगा, ठीक। कौन सा ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक बीच में लाइन नहीं है, बीच का लाइन गायब है। अब देखते हैं सर्कल पे, ये 2 सर्कल यहाँ है, 2 सर्कल यहाँ भी है, एक सर्कल बड़ा सर्कल यहाँ है तो एक बड़ा सर्कल यहाँ है, लेकिन ये जो 2 सर्कल है वो क्या है, वो अनशेडेड है, और ये जो 2 सर्कल है वो शेड किया हुआ है, मतलब कि जो पहला फिगर में जो बिना कलर के है वो अगले फिगर में कलर करके आया है, अगले फिगर में क्या आया, कलर करके आया है। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हमारा यहाँ पे जो पहला फिगर में जो कलर किया हुआ है वो अगले फिगर में बिना कलर के आएगा और सेम जगह पे आएगा, तो मतलब यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बिना कलर वाला आएगा और सेम जगह पे आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बिना कलर, ये तो पहले ही इसमें बिना कलर है लेकिन लाइन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन कट गया। और इस दोनों में क्या है, कलर किया हुआ है, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में कलर किया हुआ है, ये भी नहीं होगा, और ये हमारा सेकेंड ऑप्शन बचा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको पूरा बनाते, ये जो हमारा ये जो थर्ड सर्कल है इसमें बिना कलर के आया, मतलब कि यहाँ पे जो आएगा वो कलर के साथ आएगा, मतलब ये हमारा ऐसा बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आई होप आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।